हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम हिंदी लिटरेचर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। इससे पहले मैंने 9 वीडियो डाल दिए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, तो आप पहले वो वाली वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा। इसके बाद 370 तक इससे पहले वाले वीडियो में हमने कर लिए थे। अब आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। 371 देखिए। अमीय हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जेहि चितवन एक बार, जेहि चितवत एक बार। किसकी पंक्तियां हैं? बिहारी की, केशवदास की, रसलीन की, घनानंद की। तो ये बहुत ही फेमस पंक्तियां हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं बिहारी। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है बी, रसलीन की ये पंक्तियां हैं। अमीय हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जेहि चितवत एक बार। मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं, आप याद कीजिएगा। रसलीन की ये पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बरबय रामायण किसकी रचना है? सूरदास की, नंददास की, तुलसीदास की, केशवदास की। तो बरबय रामायण आपसे पूछा गया है। चलते हैं आंसर की तरफ। आपने आंसर टिक कर लिया होगा। आंसर है बी, तुलसीदास जी की रचना है बरबय रामायण। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सारे हिंदी लिटरेचर के जो क्वेश्चन हैं, आप पढ़ने से एग्ज़ाम के तैयारी के पहले और तैयारी के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। इससे क्या बेनिफिट मिलते हैं? अगर आप पहले पढ़ने के हिंदी लिटरेचर पढ़ने के पहले अगर लगाएंगे तो आप पढ़ेंगे तो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट पता चल जाएंगे कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इस वाले पॉइंट के इर्द गिर्द हमको अच्छे से ध्यान रखना है, पढ़ना है। तैयारी के बाद अगर आपको लगाएंगे तो तुरंत माइंड में रहेगा कि इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और आपका माइंड सेट वैसा हो जाएगा, आप तैयार हो जाएंगे एग्ज़ाम में बैठने के लिए। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं, मुझसे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आप ज़रूर प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन जितने हो सके, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हों, आप ज़रूर लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप कहाँ ढूंढते फिरेंगे, चैनल गुम हो जाएगा। और आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। किस क्षेत्र की बोली कौशिका कहा गया है? किस क्षेत्र की बोली को कौशिका कहा गया है? बैसवाड़ा की, आरा भोजपुर, बनारस, मगध। तो चलते हैं आंसर देखते हैं। आंसर है सी, बनारस की बोली को कौशिका कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, बालकृष्ण भट्ट है, लाला श्रीनिवास हैं, राधाचरण गोस्वामी हैं। तो इसके जो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं। आप जो ट्रिक है उसके थ्रू याद रखिए कि दीपक लिए हुए थे हाथ में, इसलिए भट्ट पड़ गई, भट्ट हाथ में पड़ गई। ऐसे कोई भी एग्जाम में इमेज बना के एक सेंटेंस रख लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप ऐसे याद कर लीजिए। तोड़ने होंगे मठ और गढ़, सब किसकी पंक्तियां हैं? तोड़ने होंगे मठ और गढ़ किसकी पंक्तियां हैं? निराला की, रघुवीर सहाय की, नागार्जुन की, मुक्ति बोध की। तो चलते हैं आंसर देखते हैं। आंसर है बी, मुक्ति बोध की पंक्तियां हैं। तोड़ने होंगे मठ और गढ़। कैसे तोड़ने होंगे आप देखिए, इसको ट्रिक के थ्रू याद रखिए कि जब हम मुक्ति पाना होता है तो हमको सारे मठ और गढ़ तोड़ने पड़ते हैं। मतलब हम मुक्ति पाने के लिए क्या करते हैं, हमको मुक्त होने के लिए सारे मोह माया को खत्म करना पड़ता है। इस वजह से मुक्ति पाने के लिए मड़ और गढ़ सब तोड़ने होंगे। गजानन माधव मुक्ति बोध की यह पंक्तियां है। आप इनका पूरा नाम भी याद रखिए। इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध। आंसर डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आवारा मसीहा किसकी रचना है? आवारा मसीहा किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की है, हरिवंश राय बच्चन की है, नरेंद्र शर्मा की है।
आवारा मसीहा मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है इनकी। चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है विष्णु प्रभाकर की, विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा रचना है। ऐसे याद रखिए, जिस पर विष्णु भगवान की कृपा होती है उस पर वो आवारा नहीं होते। मतलब आवारा कौन नहीं होते? जिन पर विष्णु भगवान की कृपा होती है। आवारा लोगों के मसीहा कौन है? भगवान विष्णु। ऐसे ट्रिक के थ्रू याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संकलन है। पथ के साथी, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र। तो चलते हैं आंसर देखते हैं। आंसर क्या है? आंसर है बी, मेरा परिवार। गिल्लू भी इसी में आता है। गिल्लू एक गिलहरी को महादेवी वर्मा ने पाला था। तो मेरा परिवार, जिसमें उनको कुछ पशु पक्षी थे जो उन्होंने घर में रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? रस सिद्धांत, स्वरूप विश्लेषण, काव्य मीमांसा, रस मीमांसा, वाग्मय विमर्श। तो कौन सी है? आंसर की तरफ चलते हैं। आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर। आंसर है सी, रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? ठेले पर हिमालय उपन्यास है, कहानी है, यात्रा वृतांत है, निबंध है। आपको ये भी याद रखना है कि ठेले पर हिमालय किसकी रचना है, इसके लेखक कौन है। तो आपको याद रखना है। इसके इर्द गिर्द जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं आप उनको जरूर याद रखेंगे। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है बी, डी, निबंध है। ठेले पर हिमालय निबंध है। आप कमेंट करके बताइएगा कि किसका निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वंदे वाणी विनायकौ निबंध संकलन के रचयिता कौन है? विद्यानिवास मिश्र, राम वृक्ष वैनीपुरी, गुलाब राय, प्रताप नारायण मिश्र। वंदे वाणी विनायकौ। तो चलते हैं आंसर देखते हैं। आंसर है बी, आंसर है बी, राम वृक्ष वैनीपुरी वंदे वाणी विनायकौ निबंध के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब लो नसानी अब न नसई हो किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास जी की, सूरदास की, मीराबाई की, कबीरदास की। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आपने आंसर टिक कर लिया होगा। अब लो नसानी अब न नसई हो तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राउल बेल किसी रचना है, किसकी रचना है? राउल बेल चंद्रबरदाई की, गीड़ कवि की, दामोदर शर्मा की, स्वयंभू की। तो राउल बेल। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है बी, गीड़ कवि की, गीड़ कवि की रचना है राउल बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? रामचरितमानस, पद्मावत, विनय पत्रिका, चंद्रयान। तो रचना अवधी की नहीं है। देखो, तुलसीदास जी ने अधिकतर रचनाएं अवधी में की हैं। उनकी जो रामचरितमानस है वह भी अवधी में लिखी गई है। रामचरितमानस में कितने कांड है, कांडों का क्रम आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामिनर इनसे बनाते हैं। क्योंकि रामचरितमानस जन सामान्य के लिए हर घर घर में रामचरितमानस होता है और उसकी कथाएं पता हैं। तो ये सामान्य सी बात है, तो आपको इसका क्रम पता होना चाहिए। इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की है? तो अवधी भाषा की रचना है सी, विनय पत्रिका अवधी भाषा की नहीं है। बाकी रामचरितमानस, पद्मावत, चंद्रयान ये सारी अवधी भाषा की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव शतक किसकी कृति है? आंसर आपने देख लिया है। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है। उद्धव शतक जगन्नाथ दास जगत के नाथ को उद्धव मनाने गए थे, ऐसे याद रखिएगा। उद्धव गए थे ना भगवान कृष्ण को, कृष्ण का दुख बुलाने के लिए गोपियों के पास। तो जगत के नाथ का दुख बुलाने उद्धव जी गए थे। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। उपनाम है इनका रत्नाकर। कौन उपनाम है ये? रत्नाकर। इनका पूरा नाम जगन्नाथ दास रत्नाकर है। तो कई बार इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं कि रत्नाकर किसका, इनका पूरा नाम क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, ललित लाम, रसिक प्रिया केशवदास की रचना नहीं है। आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर है सी, ललित लाम केशवदास की रचना नहीं है। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया तीनों रचनाएं केशवदास की हैं। तो केशवदास किस कौन से कवि थे आपको ये भी बताना है। रीति काल के कवि थे, आदिकाल के कवि थे, भक्ति काल के कवि थे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निराला कृत राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है? अभी देखिए, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है ये पूछा गया था। अब अगर क्वेश्चन डीप में जाते हैं तो ये पूछा गया कि राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको भीड़ से हटना है, सिलेक्शन पाना है, तो डिटेल से चीज़ों को पढ़ना होगा, तभी आपके 2-4 नंबर एक्स्ट्रा आते हैं उन लोगों से जो बेसिक पढ़ते हैं। देखिए, राम की शक्ति पूजा रचना का आधार ग्रंथ, अभी ऊपर ऊपर क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, हाँ, या फिर 4 रचनाएं दे दी, उनसे पूछेंगे कि कौन सा रचना निराला की नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या बना, आधार ग्रंथ पूछा गया है। कंबन रामायण, रामचरितमानस, कृतिवास रामायण, रामचंद्रिका। तो आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर है कृतिवास रामायण राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण की, दुष्यंत कुमार की, धर्मवीर भारती की, श्री नरेश मेहता की। तो चलते हैं, आपने आंसर टिक कर लिया होगा। आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर है कुंवर नारायण की आत्मजयी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ता में से कौन नहीं है? नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ता में से कौन नहीं है? कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, ज्ञान रंजन, मोहन राकेश। नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ता में से कौन नहीं है? तो 3 होंगे, 1 नहीं है। चलते हैं, आंसर देखते हैं। आंसर है सी, ज्ञान रंजन नई कहानी आंदोलनकर्ता के प्रारंभकर्ता नहीं हैं। ज्ञान रंजन कमलेश्वर हैं, मोहन राकेश हैं, राजेंद्र यादव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। अरे यायावर रहेंगे याद किसके द्वारा रचित यात्रा वृतांत है? राम वृक्ष बैनीपुरी, राहुल शांकृत्यन, अगेय यशपाल। अरे यायावर रहेंगे याद। चलते हैं, आंसर देखते क्या है। आंसर है बी, अगेय की रचना है। ऐसे याद रखिए। अगेय में देखिए, अगेय में भी यह आ रहा है, यायावर में भी याद आ रहा है। ऐसे एक और ट्रिक के थ्रू याद रखिए कि जो अज्ञात लोग रहते हैं वह हमेशा याद रहते हैं। मतलब जो लोग दिख कर थोड़े अज्ञात हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, उनकी हम यादें ही करते हैं ना, दूर जाने वाले। तो जो लोग अज्ञात हो जाते हैं, अज्ञातवास करते हैं, वो हमें हमेशा याद रहते हैं। अरे यायावर रहेंगे याद, कुछ भी ट्रिक बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है? साकेत, महाप्रस्थान, कात्यायनी, प्रिय प्रवास। कौन सा महाकाव्य नहीं है? मतलब 3 महाकाव्य हैं। इनमें से आप मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं दी हैं, तो आप इनके कवि भी याद रखेंगे, इनके लेखक, इनके रचनाकार कौन है। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है सी, महाप्रस्थान महाकाव्य नहीं है। साकेत, कात्यायनी, प्रिय प्रवास ये तीनों महाकाव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, शिव सहसेकर ने, राहुल शांकृत्यायन ने। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? चलते हैं, आंसर देखते हैं। आंसर ए, रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? सौरसेनी से, मागधी से, अर्धमागधी से, पैसाची से। ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? चलते हैं आंसर की तरफ। आपको भाषा का विकास का क्रम जरूर देखना है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन उससे जरूर बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आंसर की तरफ। आंसर है ए, सौरसेनी अपभ्रंश से ब्रजभाषा की विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राहुल शांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है?
हिंदी का प्रथम कवि, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सरहपाद को, शालिभद्र सूरी को, पुष्य को, स्वयंभू को। तो इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनसे उठ के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है सरहपाद को। राहुल सांकृत्य ने सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ऐसे याद रखिए, सांकृत्यायन, इसको सा से सा कनेक्ट करके याद रख लीजिए। सरहपाद, सांकृत्यायन। राहुल ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपाद को माना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? मलुकदास, सूरदास, परमानंदास, कुम्भनदास। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है ए, मलुकदास अष्टछाप के कवि नहीं है। परमानंदास, सूरदास, कुम्भनदास अष्टछाप के कवि हैं। तो आपको अष्टछाप के जो कवि हैं उनको भी याद करना है, ट्रिक के थ्रू करें, कैसे भी करें आप याद कीजिए उनको। मैंने भी किए थे ट्रिक के थ्रू याद। इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, राधा कृष्ण दास, जसवंत सिंह, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही। अब देखिए, इनसे आपको इनका ये उपनाम देंगे, इनका पूरा नाम पूछेंगे, इनका पूरा नाम देंगे, उपनाम हमसे पूछेंगे। तो आपको याद होना चाहिए, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का उपनाम क्या है? प्रेमघन। गया प्रसाद शुक्ल को स्नेही भी कहते हैं। चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। द्विवेदी युग के नहीं है, तो आपको द्विवेदी युग, कौन सा कवि द्विवेदी युग की याद रखना है? प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद, इनके कवि आपको याद रखना है। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है डी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही द्विवेदी युग के कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी है? केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, भवानी प्रसाद मिश्र, शिव मंगल सिंह, सुमन। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है बी, भवानी प्रसाद मिश्र। इन जो कवि हैं वो प्रगतिवादी नहीं है। तो प्रयोगवादी, प्रगतिवादी मैंने बहुत अच्छी ट्रिक के थ्रू इनको याद किया था। आपको भी अगर वह ट्रिक मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी कि आपको भी वह ट्रिक बताऊं, और ट्रिक के थ्रू आप प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, छायावादी, ये सारी कवि आपको याद रह सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसकी पंक्तियां हैं? अगेय की, राम कुमार वर्मा की, नागार्जुन की, शमशेर बहादुर शाह की। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, पंक्तियां। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है अगेय की। अगेय, देखिए सन्नाटा में ही लोग अज्ञात हो जाते हैं। अगेय ही ऐसे रचनाएं करते हैं कि पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। अंधेरे में लोग अज्ञात हो जाते, दिखाई नहीं देते, तो सन्नाटे में अगेय कुछ का कुछ बुनते रहते हैं। कुछ भी दिमाग में इमेज बनाइए, बैठा लिए, चीज़ों को याद रखिए, उनकी पंक्तियाँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? कांट की घंटियां, कुआनों की नदी, आत्महत्या के विरुद्ध, लिपटा रजाई में। बहुत ही ऊटपटांग रचनाएं हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, मतलब नाम उनके बहुत ही अजीब गरीब है। चलते हैं आंसर देखते हैं कौन सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इनको याद जरूर रखिएगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को इनकी रचनाएं याद रखिएगा। चलते हैं सी, आत्महत्या के विरुद्ध नहीं है। कांट की घंटियां, कुआनों की नदी, लिपटा रजाई में, ये सारे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। देखिए ऐसे याद रखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर जो ईश्वर हैं, उनके घर के सामने मंदिर में क्या बंधी रहती हैं? घंटियां बंधी रहती हैं। कुआनों की नदी है, वहीं पर एक मंदिर के पास घंटियां बनी हैं। सर्वेश्वर दयाल के मंदिर के पास जाते समय कांट की घंटियां बंधी हैं, कुआनों की नदी पड़ती है, लिपटे हैं वो रजाई में। ऐसे ट्रिक के थ्रू दिमाग में इमेज बना के याद रख लीजिए, सारी रचनाएं आपको याद हो जाएंगी। और आपको क्या करना है, आपको कौन सा लिखना है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ही तो सॉल्व करने हैं, याद रह जाएंगे वो। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, देवकी नंदन खत्री को जरूर याद रखिएगा। इनका एक उपन्यास जो दूरदर्शन पर चलता था, बहुत ही फेमस था, तो कौन सा नहीं है? नरेंद्र मोहिनी, चंद्रकांता, भाग्यवती, कुसुमलता। तो कौन सा
क्या नहीं है पूछा गया है। आंसर की तरफ चलते हैं। भाग्यवती नहीं है। चंद्रकांता इनका एक फेमस उपन्यास है जो दूरदर्शन पर आता था। चलते हैं। नरेंद्र मोहिनी है इनकी। कुसुमलता है। तो क्या नहीं है इनकी? भाग्यवती इनका उपन्यास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंदु पत्रिका के संपादक कौन? का नाम बताइए। इंदु पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। देखिए 400 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं, तो आप पहले वाले वीडियो जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप भूल जाते हैं फिर आपको अगली वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए आप अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इसी तरीके के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करवाती हूँ, साथ ही ट्रिक भी बताऊंगी आपको कि कैसे आपको याद रखना है चीज़ों को। एक वीडियो बनाऊंगी जैसे प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, छायावादी कवियों की ट्रिक, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी को याद करने की कैसे ट्रिक के थ्रू आप याद रखें। बहुत ही छोटी छोटी सिंपल तरीके से एक एक लाइन में समझा दूंगी, क्योंकि मैंने खुद ही ऐसे ही ट्रिक के थ्रू याद किया था। इंदु पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। तो अंबिका प्रसाद गुप्त, जगदीश गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, काशी प्रसाद जायसवाल। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर क्या है? आंसर है सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इंदु चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इंदु पत्रिका का संपादक थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो याद रख लीजिए कि गुलेरी जो गुलाब रहते हैं इंदु के हाथ में है, वो गुलाब किसके हाथ में है? इंदु के हाथ में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है? बंकिम चंद्र चटर्जी, प्रेमचंद। अभी पूछा गया था आवारा मसीहा किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र, प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो चलते हैं आंसर की तरफ। सी, शरद चंद्र हैं, उनके जीवन पर आधारित है आवारा मसीहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? अशोक के फूल, कोटज, विचार संग्रह, वृंत का विकास। चारों ही निबंध मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। चारों के आपको रचनाकार याद रखने हैं कि कौन कौन से। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। विचार संग्रह, कोटज, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध हैं। अशोक के फूल को तो आप याद रख दीजिए। हजार अशोक के फूल फूले हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आपसे क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? चलते हैं आंसर डी। देखिए वृंत का विकास, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इनकी रचनाएं हैं अशोक के फूल। अशोक के फूल को याद रखेंगे। हजार अशोक के फूले तो ये हजार से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। विचार, उन्होंने विचार किया फिर कि कुटिलता से तोड़ूं या ना तोड़ूं, तो कुटिज, विचार, अशोक के फूल, ये तीनों रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुटज से भी क्वेश्चन बने हैं कि कुटज किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है। व्रत और विकास ये किसकी रचना है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुअम चरू आदि काल की रचना है, आपको बताना है किसकी है। अब्दुल रहमान की है, स्वयंभू की है, विद्यापति की है, चंद्रवर दाई की है। तो चलते हैं पुअम चरू के रचनाकार आंसर की तरफ। आपने आंसर टिक कर लिया होगा। देखते हैं पुअम चरू, सी, स्वयंभू की रचना है पुअम चरू। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको ये बताना है कि पुअम चरू क्या है, इसके अंदर किस पर लिखी गई है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? कवितावली पूछा गया है कि किस भाषा की रचना है। अवधी की, मैथिली की, ब्रजभाषा की, बुंदेली की। तुलसीदास जी ने अधिकतर अवधी भाषा में लिखी गई है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये वाली रचना अवधी में हो। चलते हैं आंसर देखते हैं। आंसर है बी, ब्रजभाषा की रचना है कवितावली, क्योंकि उनकी अधिकतर रचनाएं अवधी में हैं, लेकिन जो कवितावली है वह ब्रजभाषा में लिखी गई है। तो आंसर कौन सा है? आंसर बी, ब्रजभाषा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? सुमित्रा नंदन पंत ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, जयशंकर प्रसाद ने। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, याद होना चाहिए। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? सुमित्रा नंदन पंत, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, जयशंकर प्रसाद। चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है बी, डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद को, याद रखिएगा। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? मिश्र बंधुओं में कौन नहीं आते? कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर ए, कृष्ण बिहारी मिश्र मिश्र बंधुओं में नहीं आते, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रस गंगाधर के रचयिता कौन है? अभिनव गुप्त, दंडी, पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ। रस गंगाधर के रचयिता पूछा गया है। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है सी, पंडित राज जगन्नाथ रस गंगाधर के रचयिता कौन है? तो पंडित राज जगन्नाथ रस गंगाधर के रचयिता हैं। आंसर नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? शमशेर बहादुर शाह, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, प्रभाकर मचाबे। तो तार सप्तक के कवि नहीं है। आपसे पूछे जा सकते हैं प्रथम तार सप्तक के कवि कौन है, द्वितीय तार सप्तक के कवि कौन है, और तार सप्तक के कवि नहीं है। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है ए, शमशेर बहादुर शाह तार सप्तक के कवि नहीं हैं। मुक्तिबोध हैं, गिरजा कुमार माथुर हैं, प्रभाकर मचाबे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? विश्रामपुर, कसंत, राग दरबारी, आधा गांव, मेला आंचल। मेला आंचल बताइएगा किसकी रचना है? बहुत फेमस रचना है, कई बार पूछी गई है। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है बी, राग दरबारी शिवपालगंज उपन्यास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो राह है समय के रथ पर, घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। उपरोक्त पंक्तियां किस कविता से उद्गत हैं? शिवमंगल से सुमन, रामधारी से दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जानकी वल्लभ शास्त्री। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आपने आंसर टिक कर लिया होगा। देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है बी, रामधारी से दिनकर की ये पंक्तियां हैं। कौन सी? सिंहासन खाली करो। आप ऐसे कीजिए, क्या जनता क्या है, नाद सुनो, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। मतलब राम जी का सिंहासन किसने खाली करवा दिया था? कैकई ने खाली करवा दिया था ना। तो ऐसे याद रखिएगा, रामधारी से दिनकर का सिंहासन खाली करवा दिया किसने? जनता ने, क्योंकि जनता आती है। ट्रिक के थ्रू बहुत फेमस पंक्तियां हैं। सिंहासन खाली करो, जनता आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सरप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य से, राशु काव्य से, नाथ साहित्य से, जैन काव्य से। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है ए, सिद्ध साहित्य से। सिद्ध सा से सा ऐसे कनेक्ट करके चलिएगा। सिद्ध साहित्य सरप्पा, सिद्ध साहित्य सरप्पा, सा से सा को कनेक्ट करके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप का कवि नहीं है? अष्टछाप के कवियों को आपको जरूर याद रखना है। सूरदास, कुंभनदास, नंददास, सुंदरदास। तो चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आपने आंसर टिक कर लिया होगा। आंसर है डी, सुंदरदास नहीं है, जबकि नंद, सूर, कुंभन ये तीनों दास अष्टछाप के कवि हैं, जबकि सुंदरदास नहीं है। यही इसका आंसर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के कौन सा है? बिहारी किस धारा के कवि हैं? रीति सिद्ध, रीति मुक्त, स्वच्छंद और रीतिबद्ध। तो चलते हैं आंसर की तरफ। बिहारी किस धारा के कवि हैं? बिहारी रीति सिद्ध
कवि हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।